नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए खबरों के साथ। इस वीडियो में हम लोग दो खबर को प्रमुखता से देखेंगे। सबसे पहला खबर है, सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र मिलना है। श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री द्वारा, साथ ही जेटेट के मामले में शिक्षकों को राहत देने की बात कही जा रही है और उसके लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। सारी बातों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण की बात करते हैं। विभागीय पत्र निकल चुका है जिसका पत्रांक है आपका 942 और ये आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निकाला गया है, जिनके प्रेषक है हमारे निदेशक महोदय मनोज कुमार रंजन। इन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षक अधीक्षक को पत्र लिखा है और ये पत्र जो है वो 11/6/2026 का लिखा हुआ है। विषय दिया गया है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक या इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के विरुद्ध अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के संबंध में। मतलब किस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण होगा, क्या क्या करना है, वो सारा चीज को इस पत्र में बताया गया है। आगे पत्र में कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक या फिर इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के अधियाचित रिक्त पदों के विरुद्ध झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची एवं फोल्डर उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर जो अनुशंसित है, तो इसको हम थोड़ा सा इतिहास बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है वो कुल 118 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देंगे। साथ ही पिछले माह में 319 को नियुक्ति पत्र मिला था और उससे पहले लगभग 10,000 नियुक्ति पत्र दिया गया था। 26,001 पदों से इतने अभ्यर्थियों की अनुशंसा जो है अभी तक विभाग के द्वारा की गई है, जबकि बड़ी संख्या में जो है पद है सो रिक्त है। अब आगे कहा गया है, अंकनीय है कि दिनांक 29/6/2026, यहाँ डेट दे दिया गया है कब मिलेगा, तो 29/6/2026 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कर कमलों द्वारा स्नातक/इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु सफल अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना निर्धारित है। मतलब 29/6 को निर्धारित है और सांकेतिक रूप से मतलब कुछ को मिलेगा, बाकी सबको जिला में मिलेगा। तो यहाँ आगे कहा गया है, उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन के निमित्त कतिपय बिंदुओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जो कि निम्नवत है। क्या क्या है बातें, तो पहला है, जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक आहूत कर स्नातक या फिर इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची को अनुमोदित कराया जाए। मतलब ये जिला स्थापना समिति द्वारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, अनुशंसा करना है सभी का, तो वो काम को करने कहा गया है। दूसरा बात है, जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक निर्गत करेंगे एवं अनुमोदित सूची निर्देशालय को ईमेल के माध्यम से दिनांक 15/6/2026 तक अविलंब उपलब्ध कराएंगे। तो ये निर्देश दिया गया है। तीसरा निर्देश है, 2 सुयोग कर्मी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया जाए। मतलब ये जिला का है, DSC ऑफिस में से 2 कर्मी को वहां पर नियुक्त करना है समारोह में। आगे कहा गया है, सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक एवं सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि समारोह में शामिल होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 5वां है, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को
जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है को अपने स्तर से आवश्यक रूप से सूचित करते हुए समारोह में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। छठा दिया गया है, समारोह में भाग लेने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सलीकेदार वेशभूषा में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित किया जाए। मतलब साधारण वेशभूषा में जाना है, ज्यादा तड़क भड़क में नहीं जाना है, जींस और टी शर्ट पहन के नहीं पहुंच जाना है, ये चीज को कहा गया है। आगे कहा गया है, प्राधिकृत कर्मी दिनांक 28/6/2026 को निश्चित रूप से JCERT रांची में अपनी उपस्थिति अभ्यर्थियों की सूची सहित दर्ज कराएंगे। पदाधिकारियों कर्मियों के अवसान आदि का व्यवस्था JCERT रांची परिसर में की गई है। मतलब 29 को समारोह है तो 28 को ही वहां पहुंच जाना है, वहीं पर रात्रि विश्राम करना है, खाने पीने का व्यवस्था वहीं पर पदाधिकारी और कर्मियों का किया गया है। 8वां पॉइंट है, सभी पदाधिकारी एवं प्राधिकृत कर्मी अभ्यर्थियों सहित दिनांक 29/6/26 को समारोह स्थल, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी, 9 बजे पूर्वाह्न में रिपोर्टिंग करेंगे। मतलब समारोह स्थल पर 29/6/26 को 9 बजे पहुंच जाना है, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विश्वास भाजन, मनोज कुमार रंजन, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो ये पत्र निकाला गया है। तो इसकी मुख्य बातें यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा 1018 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पिछले माह 319 शिक्षकों को दिया गया था और उससे पहले है 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला था। 26,001 पदों से इतने अभ्यर्थियों की अनुशंसा अभी तक विभाग द्वारा की गई है, जबकि बड़ी संख्या में पद जो है वो रिक्त है। अब हम लोग दूसरी खबर की ओर जाते हैं। जेटेट का मामला है। सभी शिक्षकों को जेटेट पास करना अनिवार्य है और जो जेटेट नहीं किए हैं, सेवारत है, उनको भी मौका दिया जा रहा है। जेटेट के नियमावली में बदलाव करने की बात कही जा रही है, इसी को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ लिखा है, जेटेट के प्रावधान में होगा बदलाव, 25,000 शिक्षकों को राहत। तो जेटेट का क्या है समस्या कि उसमें जो पुराने शिक्षक है वो आवेदन नहीं कर पा रहे, उम्र सीमा का कोई कहीं प्रॉब्लम आ जा रहा है, बहुत सारी तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। तो इसी सब में सुधार की आवश्यकता है और सरकार द्वारा जैक को आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको सुधार किया जाए। तो पूरी बात को हम लोग यहाँ डिटेल में जानते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अनुसार अब सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले और बीएड डीएलएड कर चुके शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक को आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। नियमावली में बदलाव के साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 25,000 ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों के लिए जेटेट में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद शिक्षकों को आवेदन जमा करने के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा। विभाग ने जैक को आवेदन जमा करने की तिथि भी 20 जुलाई तक बढ़ाने के लिए कहा है। वर्तमान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून तक निर्धारित है। अब इसमें अहम बातें क्या क्या है, तो बीएड डीएलएड के अलावा प्रशिक्षण पाने वाले भी कर सकेंगे आवेदन। जो सुधार होगा तो उसमें बीएड डीएलएड के अलावा प्रशिक्षण पाने वाले भी, जो ब्रिज कोर्स किए हैं, 6 महीना का कोर्स किए, वो लोग भी आवेदन कर सकेंगे। दूसरा है, नौकरी बचाने के लिए राज्य के 70,000 शिक्षकों को पास करना होगा जेटेट। फिर है, जैक को आवेदन जमा करने की तिथि भी 1 माह बढ़ाने को कहा गया है। प्रावधान में बदलाव के बाद 20 जुलाई तक आवेदन जमा लेने का निर्देश दिया गया है और अब 60 वर्ष तक के शिक्षक जेटेट में हो सकेंगे शामिल। ये जो तकनीकी सुधार जो हो रहा है, इसको प्रभात खबर ने बहुत प्रमुखता से उठाया था, जिसमें लिखा है कि 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री नियमावली में मान्य नहीं, 2 साल में जेटेट पास नहीं की तो चली जाएगी नौकरी। इसी को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद ये सुधार हो रहा है।
अब प्रावधान में यह होगा बदलाव। क्या क्या बदलाव है? तो विभाग ने जैक को कहा है कि सेवा के दौरान प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षक, डीईपी उत्तीर्ण और 6 माह का ब्रिज कोर्स करने वाले पारा शिक्षक और बीएड डीएलएड करने वाले शिक्षकों के आवेदन जमा करने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। अब 60 वर्ष तक के शिक्षक आवेदन जमा कर सकेंगे। तो ये सब सुधार हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा नियमावली में क्या क्या पेश था उसको हम लोग जानते हैं। तो राज्य में वर्ष 1994 और वर्ष 1999 में अनट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इन शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवाकालीन प्रशिक्षण मिला था। वर्तमान नियमावली में इनके आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा वैसे पारा शिक्षक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जो डीईपी उत्तीर्ण है और 6 माह के ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण पाया है। राज्य गठन के बाद बीएड सफल अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5 में नियुक्त हैं और डीएलएड सफल अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से 8 में नियुक्त हैं, उन्हें भी आवेदन देने में परेशानी हो रही थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की भी बाध्यता थी। तो ये सब था। अब है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 31 अगस्त 2028 तक, यहाँ 2008 लिखा हुआ है, 2028 हो जाएगा, 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना है अनिवार्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है और सभी राज्यों को निर्देश दिया कि साल में कम से कम 2 बार आप टेट का आयोजन करिएगा। लेकिन मौजूदा नियमों की बाधा के कारण कार्यरत शिक्षक जेटेट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय सीमा तक जेटेट उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है। तय सीमा कौन है? तो 31 अगस्त 2028। तो सेवा समाप्त हो सकती है। ऐसे में विभाग की पहल को अहम कदम माना जा रहा है। मतलब ये जो सुधार कर रहा है इसको अहम माना जा रहा है। तो बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं जो नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।